गांव में, हर घर घर में मनाया जाता है धूमधाम से वृंदावन में। और वृंदावन की बात नहीं, संपूर्ण भारत में, और भूलोक, भुवलोक, तपलोक, महालोक, ब्रह्मलोक तक, वैकुंठ लोक तक, हर लोक में, देवता लोग भी, पशु पक्षी सब भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। और आप भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। हमारी कार्यकर्ता युवक लोग ये पंडाल को सजाए हैं, मंचों को सजाए हैं, फूल गुब्बारा वगैरह सब ला करके, उनको भी बार बार धन्यवाद है। क्यों, वो बेचारे सजाए, तो ध्यान देना। सूर्यवंश की कथा श्रवण कर रहे थे, तो भगवान सूर्य को जब मालूम पड़ा हमारी पत्नी हमारी ससुराल चली गई है, तो सूर्य भगवान अपनी ससुर से मिलने के लिए गए। तो सूर्य भगवान का ससुर है विश्वकर्मा। तो जाकर के बोले जहां हमारी पत्नी कहां गई। विश्वकर्मा ने कहा, बेटा आपकी पत्नी जो संज्ञा है, जब भी आप उसके सामने आते हैं वो आंख बंद कर देती है, आपका प्रकाश वो झेल नहीं पाती है, इसीलिए वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। और एक सुंदर स्त्री जंगल में तपस्या करेगी तो कोई भी हमला कर सकता है। तो सूर्य की पत्नी संज्ञा एक घोड़ी का रूप बना करके, घोड़ी अश्विनी का रूप बना करके वो तपस्या कर रहे हैं। अश्विनी माने घोड़ी। तो भगवान सूर्य एक घोड़ा का रूप बना करके उसके पास में गए। तो सूर्य के अश्व रूप से माने घोड़ा रूप से अश्विनी के गर्भ से 2 पुत्र जन्म लिए, जिसके नाम पड़ा अश्विनी कुमार। तो ये सूर्य के परिवार है। सूर्य के पुत्र यमराज हैं, सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, और सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार है जो देवताओं के डॉक्टर है। और सूर्य के और भी एक पुत्र है जिसके नाम है श्राद्ध देव मनु, जिसको सूर्य भगवान अयोध्या के राजा बनाया। तो महाराज मनु की पत्नी श्रद्धा वो यज्ञ मंडप में आकर के यज्ञ के आचार्य को बोली, जे ऐसे आहुति दो जैसे मेरे घर में एक कन्या जन्म ले। तो वशिष्ठ जी आहुति दिए, एक कन्या हो गई। तो उसका नाम पड़ा इला। ईला। ध्यान देना, कथा में ध्यान देना। देखो, घर द्वार छोड़ के आए हैं, पति को छोड़ करके आए हैं, पत्नी को छोड़ करके आए हैं, सास ससुर को छोड़ करके आए हैं, बच्चों को छोड़ करके आए हैं, नींद को छोड़ करके आए हैं, भोजन को छोड़ करके आए हैं। तो उसका तो लाभ लेना चाहिए। यदि फिर आप हल्ला गुला करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, समझिए। इसीलिए शांत चित्ते बैठो, उसका लाभ लो। तो इला नाम की कन्या हुई। तो महाराज मनु वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी मुझे तो पुत्र चाहिए, कन्या कैसे हो गई। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन आपकी पत्नी आकर के मेरे कान में बोली, तो मैं आहुति दिया तो कन्या हो गई। तो मनु महाराज बोले, गुरुजी आप इसको पुत्र बनाइए। तो वशिष्ठ जी
वो इला नाम के कन्या को अपनी मंत्र शक्ति से पुरुष बना दिया, तो उसका नाम पड़ गया सुदुम्न। अयोध्या के राजकुमार सुदुम्न शिकार करने के लिए इलावृत खंड में गए। तो इलावृत खंड में भगवान शिव और पार्वती वो विहार करते हैं। वहां पर कोई पुरुष जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो सुदुम्न वो स्त्री बन गया और स्त्री बन करके अयोध्या में आया। तो मनु महाराज बोले, गुरुजी ये तो पहले कन्या थी, फिर पुरुष बना और फिर ये स्त्री बन गया। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन इसको अब हम पुरुष नहीं बना सकते, इसको भगवान शिव ही बनाएंगे। तो वशिष्ठ जी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी बोले, हे ब्रह्म ऋषि, मैं पार्वती को वचन दिया हूं, इस वन में कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। अब आप निवेदन कर रहे हैं, तो दोनों बात को रखने के लिए ये बालक 1 महीना पुरुष बनेगा और 1 महीना स्त्री बनेगा। तो अयोध्या के राजकुमार सुदुम्न जब पुरुष बनते थे तो गांव में जाकर के प्रजाओं का पालन करते थे, और जब स्त्री बनते थे वो राजमहल के भीतर में रहते थे, बाहर निकलते थे नहीं। अंत में ये नवरात्र व्रत करके भगवती माता दुर्गा को प्रसन्न किए। उसके बाद में ये सदा सदा के लिए पुरुष बन गए। ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। उनके वंश में आगे चल करके सरियाती नाम के एक राजा हुए। सरियाती के पुत्र, सरियाती की एक कन्या थी जिसके नाम है सुकन्या, और जिसका विवाह चैवन ऋषि के साथ हुआ था। आगे चल करके सूर्यवंश में अम्बरीश नाम के एक राजा हुए। बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। महाराज अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, और इतना बड़े राजा होकर के भी वो अपने हाथ में वो खेती करते थे। इतना बड़े राजा होकर भी अपने हाथ में खेती करते थे। अपने हाथ में धान गेहूं काटते थे, और अपने हाथ में चक्की में पीस करके और हाथ में रोटी बना करके भगवान का भोग लगाते थे। इतना बड़े राजा होकर के, इसीलिए इनकी कथा भागवत में दिया गया है। और इनके समय में एकादशी के 2 दिन पहले ये डोरी फूटी पाते थे। हर गांव में जब एकादशी आने वाली है, कोई भोजन नहीं करेगा, फलाहार पयाहार दूध पी करके रहेगा। इन्हीं के राज्य में पशु पक्षी भी एकादशी करते थे। उसके बाद में आगे चल करके इबनाश्व नाम के एक राजा हुए। इबनाश्व, इनका कोई संतान नहीं था। ये यज्ञ किए, यज्ञ भगवान के पूर्णाहुति हो गया। राजा इबनाश्व को प्यास लगा, तो प्रधान कलश का जो जल था, प्रधान कलश का वो जल को पी गए। तो प्रातःकाल हुआ, तो ब्राह्मण लोग राजा को बोले, महाराज अपनी पत्नी को बुलाओ। महारानी आई,
तो ब्राह्मण लोग को देखे यज्ञ मंडप में जो प्रधान कलश है उसका जल नहीं है। तो ब्राह्मण लोग को बोले महाराज ये जल कहाँ गया? राजा ने कहा ब्राह्मणों मुझे प्यास लगा था, मैं सोचा यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया है तो मैं ये जल में पी गया हूं। तो ब्राह्मण लोग को बोले महाराज ये मंत्रयुक्त जल है, इसमें मंत्र मिला हुआ, ये जल आपकी पत्नी के लिए था। इसी जल से आपके पत्नी के गर्भ से एक बालक जन्म लेता, परंतु जल को आप पी गए, अब आपसे ही बालक जन्म लेगा।